गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके का नया टॉपिक नंबर 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। क्या पढ़ेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बेटा होते हैं चिकित्सक। कौन होते हैं? चिकित्सक, जो हमारा इलाज करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, हमारे पास कितनी सारी बीमारियां होती हैं। आजकल हम लोगों को कितनी सारी बीमारियां लगती हैं और लोगों को कितनी सारी बीमारियां अलग अलग टाइप की लगती हैं। तो हर डॉक्टर हर बीमारी को ट्रीट नहीं करता है। हर डॉक्टर अलग अलग बीमारी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। वो अलग अलग बीमारी के बारे में स्टडी करता है और फिर वो उस बीमारी का स्पेशलिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं कि वो किस बीमारी का स्पेशलिस्ट है। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है आपका एलर्जिस्ट। क्या है? एलर्जिस्ट। एलर्जिस्ट मतलब होता है एलर्जी विशेषज्ञ। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा एलर्जिस्ट क्या कौन होते हैं और किस टाइप के डॉक्टर होते हैं, किस टाइप की बीमारी का इलाज करते हैं। एलर्जिस्ट होते हैं जो हमारे को एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़, हमारी बॉडी पे किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, हमें स्किन पे एलर्जी हो जाती है, तो हमें एलर्जिस्ट के पास जाना चाहिए। वो हमारी एलर्जी को सही कर देते हैं। इन्हें बोलते हैं एलर्जी विशेषज्ञ। स्पेलिंग को लर्न करिए मेरे साथ। ALLERGIST एलर्जिस्ट। फिर से ALLERGIST एलर्जिस्ट। फिर है आपका कार्डियोलॉजिस्ट। क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब दिल की बीमारियों का जो इलाज करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब दिल की बीमारी किस टाइप की होती है? जैसे किसी की हार्ट सर्जरी होती है, किसी को हार्ट डिसीज़ हो जाता है, ठीक है, किसी को चेस्ट पेन होता है तो उसको भी मतलब हार्ट की ही बीमारी है। किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो सारी ये जो भी हार्ट डिसीज़ हैं इन्हें कौन सही करता है? किसके पास हमें जाना चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए इन बीमारियों को सही कराने के लिए जो हमारे हार्ट से संबंधित है, हमारे हृदय से संबंधित है। चलिए स्पेलिंग लर्न करिए। CARDIOLOGIST। देखिए लॉजिस्ट की स्पेलिंग अलग लर्न करिए, कार्डियो की स्पेलिंग अलग अलग लर्न कर लिए। कार्डियो कार CARDIO DIO कार्डियो, लॉजिस्ट LOGIST। आंखें बंद करिए, मेरे साथ बोलिए CARDIOLOGIST कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, मतलब हमारी स्किन में जो भी बीमारी होती है, हेयर में कोई बीमारी होती है, हमारे नेल्स में कोई दिक्कत होती है तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हमारी स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है, मतलब जैसे कि मेरे पैर में इन्फेक्शन हुआ तो वो पैर से ऊपर आके पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। वो कहाँ हुआ है? मेरे स्किन में हुआ है। तो हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है, स्किन कैंसर भी हो जाता है तो स्किन से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी स्किन पे बाल ज़्यादा हैं, आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ कौन सही करता है? उस बीमारी का इलाज कौन करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट की स्पेलिंग लर्न करिए बच्चों। DERMATO डर्मेटो, और लॉजिस्ट की स्पेलिंग तो अभी हमने ऊपर लर्न करी ही थी, LOGIST लॉजिस्ट। चलिए डर्मेटो की स्पेलिंग लर्न करिए। DERMATO। फिर से DERMATO डर्मेटोलॉजिस्ट LOGIST। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? चर्म रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जेरिएट्रिशियन। कौन है? जेरिएट्रिशियन। ये होते हैं वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ। क्या होते हैं? वृद्धावस्था रोग
विशेषज्ञ मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को देखना, उनकी केयर करना, ये डॉक्टर उनका काम करते हैं। ये डील करते हैं हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल किस एज के? देखिए, वैसे तो अगर आप 65 के हो गए हैं या जो लोग 65 के हो गए हैं उन्हें चले जाना चाहिए जेरिएट्रिशियन के पास, बट लोग नहीं जाते हैं। जब वो 70, 75, 80, 85 के हो जाते हैं तब उन्हें नीड लगती है और फिर वो जाते हैं। अब ओल्ड पीपल में किस टाइप की बीमारी होती है? जैसे कि हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, किसी चीज़ को सोचते रहना बहुत बहुत टाइम तक, ठीक है, कैंसर हो जाना, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम। अब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हें बीमारियाँ तो लगती ही हैं, तो जो बूढ़े लोगों को बीमारियां लगती हैं वो कौन ट्रीट करते हैं? वो करते हैं जेरिएट्रिशियन, वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ। अब जेरिएट्रिशियन की स्पेलिंग लर्न करिए, GERIA, जेरियाट्रिशियन, TRICIAN, ठीक है। क्या होते हैं? वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ। अब फिफ्थ आ जाइए, क्या लिखा है? गायनेकोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या होता है बच्चों? स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है या फिर उनके इंटरनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं अपने को सही कराने के लिए। अगर उन्हें किसी भी टाइप की बीमारी है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर उनके इंटरनली अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उसको कौन सही करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट सही करते हैं, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग लर्न करिए, GYNAE। हम इसको गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं तो एन जो ई है आपका बीच में उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है क्योंकि ई साइलेंट है, ठीक है। तो इसे हमें लर्न करना पड़ेगा, GYNAE। फिर से बोलिए, GYNAE, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, COLOGIST, ठीक है। कौन होते हैं ये? स्त्री रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हेमाटोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट का मतलब होता है रक्त रोग विशेषज्ञ। कौन होते हैं ये? रक्त रोग विशेषज्ञ। आपको ब्लड में अगर कोई दिक्कत है, आपको ब्लड कैंसर है, आपका ब्लड जगह जगह पे क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड अलग अलग जगह उसकी वो आगे नहीं बढ़ता है, क्लॉटिंग हो जाती है, एक जगह जमा हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है, आपके ब्लड में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो उसको कौन सही करता है? हेमाटोलॉजिस्ट सही करते हैं। कौन करते हैं? हेमाटोलॉजिस्ट। इसलिए इन्हें बोला गया है रक्त रोग विशेषज्ञ। हमारी ब्लड में कोई भी दिक्कत है तो उसको सही कौन करता है? उस बीमारी का इलाज कौन करता है? हेमाटोलॉजिस्ट करते हैं। अब है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी रोग विशेषज्ञ। कौन होते हैं? किडनी रोग विशेषज्ञ। मतलब हमारी किडनी में अगर कोई इंजरी हुई है, हमारी किडनी में कोई दिक्कत आई है, होता है ना किसी किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर जिनकी किडनी में कुछ दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ अल्कोहल एंड अदर थिंग्स, ठीक है, तो उनको किसके पास जाना चाहिए? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी है या फिर बोलते हैं ना किडनी फेलियर हो गया, किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी यूरिन में ब्लड निकल रहा है, आपको सो नहीं पा रहे हैं, आप रात भर जाग रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी किडनी में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। कोई भी बीमारी आपको एक पहले कुछ सिम्टम्स देती है कि आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ तो आपको उस जगह खुजली आएगी या फिर कुछ ना कुछ आपको बीमारी एकदम नहीं बोलती है कि मैं आ गई। बीमारी हमेशा पहले आपको कुछ सिम्टम्स देती है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, और फिर आप अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो फिर वो कैंसर के रूप में या फिर ट्यूमर्स के रूप में बहुत बड़ी बीमारी बन के आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर आपको छोटी कोई दिक्कत आती है अपने शरीर में तो उस पर ध्यान दीजिए और उसको डॉक्टर से ट्रीट करवाइए, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो नेफ्रोलॉजिस्ट समझ में आ गया। आपकी किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसे कौन सही करता है? नेफ्रोलॉजिस्ट सही करते हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ। अब आगे क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मस्तिष्क
रोग विशेषज्ञ मतलब आपके ब्रेन की जो सर्जरी करते हैं या फिर आपके ब्रेन की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, आपको बातें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, आपके ब्रेन में दर्द होता है, सर में दर्द होता है आपके बहुत आपको चक्कर आते हैं, मतलब आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो फिर आपको किसके पास जाना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, कौन होते हैं ये? मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। आगे आते हैं हम ऑब्स्टेट्रिशियन। कौन है ये? ऑब्स्टेट्रिशियन। इनको बोलते हैं जच्चा विशेषज्ञ। कौन क्या बोलते हैं बच्चों? जच्चा विशेषज्ञ। अब जो लेडीज़ प्रेगनेंसी जिनको प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी डील कर रही हैं या फिर जिनके बच्चा होने वाला है या फिर जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत है तो फिर वो इधर जाती हैं किसके पास? ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। जैसे कि कोई वीमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब प्रेग्नेंट के दौरान अब 9 महीने कोई वीमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट रहती है तो 9 महीने उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हर हफ्ते बाद चेकअप कराना है, तो ये सब चीज़ें वो किसके पास जाएगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास ही अपना इलाज कराएगी। और जो बच्चे डिलीवर करते हैं, जो बच्चा होता है, तो कौन बच्चा डिलीवर करता है? जो डॉक्टर बच्चा जो डॉक्टर जो होता है, जो बच्चा डिलीवरी के टाइम वहाँ पर होता है वो डॉक्टर, उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होते हैं? जो बेबी को डिलीवर करते हैं और प्रेगनेंसी, जो लेडी प्रेगनेंसी फेस कर रही है उस टाइम पे उसका सारा चार्ट बनाना, हर चीज़ को बताना, ये सब चीज़ें ऑब्स्टेट्रिशियन करते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। कौन क्या होता है बच्चों? कैंसर रोग विशेषज्ञ। अब आपको कोई भी किसी कैंसर है, स्किन कैंसर है, आपके हार्ट में कैंसर है, आपके मतलब बहुत जगह कैंसर हो सकता है, तो आपको कैंसर है तो वो कैंसर कौन सही करेगा, कैंसर का इलाज कौन करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा? ऑन्कोलॉजिस्ट करेंगे। और अगर आपको कैंसर हो चुका है लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना, कैंसर होने के बाद आपने बिल्कुल इलाज छोड़ दिया, नहीं, कैंसर होने के बाद भी इलाज चलता है। कैंसर होने के बाद भी इलाज चलता है और आपको हर महीने डायग्नोसिस के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। ठीक है, आपका क्या सिस्टम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई बीमारी ख़त्म हो गई तो फिर वो जड़ से ख़त्म हो गई, बीमारी वापस बैक भी मार सकती है। इस वजह से जो ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं उनका इलाज लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम भले ही आपको अब कैंसर नहीं है लेकिन फिर भी आपको कैंसर का इलाज कराने जाना पड़ेगा अगर आपको कैंसर हो चुका है एक बार पहले तो। ठीक है, तो ये था आपका 1 to 10 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इनको हम फिर से रिवाइज करते हैं। एलर्जिस्ट, एलर्जी विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, जेरियाट्रिशियन, वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ, गायनकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हिमाटोलॉजिस्ट, रक्त रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन, जच्चा रोग विशेषज्ञ एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। तो बच्चों ये थे आपके 1 से 10 तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब आपको इन्हें लिखना अभी नहीं है, आज के होमवर्क में आपका कुछ भी लिखने का नहीं है, आपको सिर्फ ये वीडियो को अच्छे से सुनना है और इन सब को अच्छे से लर्न करना है। आपको मात्राएं देखनी है, आपको हर चीज़ की स्पेलिंग लर्न करनी है। जैसे मैं क्लास में आपको आंखें बंद करके लर्न कराती हूँ उस तरीके से आपको लर्न करना है। मैंने आपकी एक रफ़ कॉपी भी बनवाई थी, तो रफ़ कॉपी पे बार बार लिख कर देखिए एक एक स्पेलिंग को, तभी आपको वो चीज़ लर्न हो पाएगी। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इसे अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।